अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रिसालत बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन नसीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवादिमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम और महज़ मुखलस और काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, घरों के अंदर बैठी हुई मेरी इस्लामी दीनी बापर्दा बाशहूर माओ बहनों, मेरे हम मिशन हम मकतब साथियों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल इज़्ज़त की लारे बेऐब शान व बरकत वाली फजीलत व अज़मत वाली किताब से आप हज़रात के सामने आज जुम्मतुल मुबारक की इस मुख्तसर सी नशिस्त के अंदर तलावत करने की हिम्मत और तौफीक नसीब हुई। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ इल्तिजा है, रब्बिल आलमीन मुझे हक सच बोलकर अल्लाह रब्बे कायनात मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामीन, आज 9 दिसंबर बरोज़े जुम्मा चिलिसिया के मकाम पर जुम्मतुल मुबारक की इस मुख्तसर नशिस्त में आपके सामने मुखातिब हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ व इल्तिजा है, रब्बुल आलमीन मैं अहकर को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक सच
बोल कर बयान करने की रब्बे कायनात हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामीन, आप हजरात के सामने मैंने गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में सूरतुल मुल्क बेमे उर्दू तर्जुमा तफसीर मसाइल आपके सामने मैंने बयान कर दिए। आप पिछले जुम्मतुल मुबारक से सूरतुल कलम की तफसीर, तर्जुमा और उसके मसाइल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो आयात करीमा बकिया थी, जहाँ से मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक में अपनी इस बयान को ख़त्म किया था, वहाँ से शुरू करने की मैं जसारत करना चाहता हूँ। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब पैगंबर अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आमना के दुर्रे यतीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कुछ तरगीब फरमाई। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर, आपको ये लोग नहीं चाहते कि आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आपकी तरफ ये गुस्से से देखते हैं, इस तरह गुस्से से देखते हैं गोया कि ये आपको अपनी उन गुस्से वाली आंखों से आपको खा जाएंगे। इसी तरह मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की यह ख्वाहिश और तमन्ना है आप ढीले पड़ जाएं, आप सुस्त पड़ जाएं और ये लोग भी सुस्त पड़ जाएं। और इनकी तमन्ना ये है कि ये अपनी बातों में तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर दें, दुनिया की लालच देकर, दुनिया की बादशाहत और दामनसब देकर। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, वाला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, हे मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप झूठों के पीछे मत चले, आप झूठों की तात मत करें, आप झूठों के पीछे मत चले, आप झूठों की पैरवी मत करें। दुनिया के पीछे दुनिया वाले, दुनिया परास्त ये झूठे हो सकते हैं, इनकी तात कभी नहीं करना, इनके पीछे ना जाना, क्योंकि इनके पीछे जब चले जाओगे तो तुम गुमराह और हक से हट जाओगे। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरगीब फरमाई, फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, आप झूठों के पीछे मत चलना, आप झूठों की पैरवी मत करना। वद्दू लहू तुदहिनु फयुदहिनून, वो उनकी ख्वाहिश ये है कि काश के सुस्त पड़ जाए आप, बस वो भी ढीले पड़ जाए, आपके अंदर सुस्ती आ जाए, आप दावत और तबलीग वाले काम में आप सुस्त हो जाए, अपने काम को के अंदर सुस्ती करने वाले बन जाए, कायल बन जाए। और मत इताअत कीजिए आप हर कसम खाने वाले रिस्वा कुन की। अल्लाह रब्बे कायनात को वो बंदा इंतहाई नापसंदीदा है जो दुनिया के अंदर कसमें उठाता है, बार बार बात बात पर कसम। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐसे बंदे के पीछे मत चले, ऐसा बंदा रिस्वा कुन है दुनिया के अंदर। ओ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कसमें उठाने से बात आ जाओ, बात बात पर कसम उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बे कायनात ने कसम और कुछ ऐसे अहकाम जो तलाक वाला वाक़या होता है, गुस्से के
अंदर भी कसम हो जाती है, तलाक भी वाक़या हो जाती है। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उठानी हो, अगर तलाक देनी हो तो उस वक्त सोच समझ कर ये दोनों फैसले करने चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे कायनात ने कसम का कुफारा ये बयान कर दिया कि जो कसम उठाएगा, 3 दिन के रोजे रखेगा, तो उसके उस गुनाह का वो इजाला हो सकता है। इसलिए मौजूद सामीन, दुनिया के अंदर कसम उठाने से बाद आया करें। ये अल्लाह रब्बे कायनात की ज़ात इंसान से इंतही मायूस होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अंदर बात बात पर कसम उठाने वाला हो वो रिस्वा कुन बंदा है, उसके पीछे मत चलिए। हम्मादिम मश्शाइम बिनमीम, ऐब जोई करने वाला और चुगलखोरी करने वाला, उसके पीछे भी मत चले। ऐब करना भी बड़ा गुनाह, ऐब निकालना भी बड़ा गुनाह है। किसी खाने के अंदर से ऐब निकालना, किसी के लिबास के अंदर से लिबास के अंदर से ऐब निकालना, या किसी काम के अंदर से ऐब निकालना। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात को ये ऐब वाला ये सिलसिला अल्लाह रब्बे कायनात को इंतही जो है वो नाराज करता है। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, हम्मादिन मश्शाइन बिनमीम, जो ऐब जोई करने वाला बंदा हो उसके पीछे मेरे पाक पैगंबर उसकी बात ना माने, उसके पीछे ना चले, उसकी पैरवी मत करें। और इसी तरह जो चुगलखोर हो, चुगलखोर की सजा अल्लाह रब्बे कायनात ने इंतही सख्त मुकर्रर फरमाई है। मौजूद सामीन, चुगलखोर वो बंदा जो अपने भाई की पीठ के पीछे बात करने वाला हो। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि क्या तुम में से ये बंदा पसंद करता है कोई कि उसका भाई फौत हो जाए और उस फौत की उस भाई का वो नोच कर गोश्त खाए? कितना बड़ा गुनाह ज़माना उसको तसव्वुर करेगा। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि इससे भी बड़ा गुनाह चुगलखोरी करना, चुगलखोरी से बाज आया करें। और इसी तरह फरमाया ऐब निकालने से बात आया करें। मैं अल्लाह को ये दोनों अमल में इंतहा जो नागवार गुजरने वाले, मन्नाइल लिल खैरि मुतदिन नसीम, और मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेकी से रोकने वाला बंदा हो, सरकश बंदा हो, गुनाह करने वाला बंदा हो, उसके पीछे भी मत चले, उसकी इताअत भी मत करें, उसकी बात को भी मत माने। ऐसे बंदे में अल्लाह को इंतहाई नागवार गुजरने वाले, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, हलाक हो जाए पीछे अपने गुनाह के। अल्लाह रब्बे कायनात ने ऐसे गुनाहों को बयान करके फरमाया कि ऐसे बंदे दुनिया के अंदर हलाक हो जाएं। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन काना ज़ा मालिन व बनीन, एक वो बंदा जिसको दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात ने दौलत भी दी हुई है, बेटे भी दिए हुए हैं, बेटों के उस घमंड पर, दौलत के उस घमंड पर वो अल्लाह के दीन को भूल बैठा, अल्लाह को भूल बैठा, तकब्बुर और गुरूर के अंदर आ गया। इसलिए फरमाया कि ऐसे बंदे के पीछे भी मत चले। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब वो बंदे जो दुनिया के अंदर तकब्बुर करने वाले हों, जो घमंड करने वाले हों, दीन को कुछ ना समझने वाले और अल्लाह के बंदू से इस्तिज़ा करने वाले, जब उनके सामने दावत और तबलीग शुरू की जाती है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, तो वो ये कहते हैं इज़ा तुतला अलैहि, जब पढ़ी जाती है उनके ऊपर आयात हमारी, काल असातीरुल अव्वलीन, ऐसा बंदा कहता है ये कहानियां हैं पहलू की, ये पहलू की कहानियां हैं, ये कुरान जो है वो तुम पिछले किस्से बयान करते हो, तुम कहानियां बयान करते हो। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात को वो बंदे इंतहाई नागवार गुजरे जो है जोई करने वाला हो, जो चुगलखोरी करने वाला हो, जो माल और उस दौलत पर घमंड करने वाला हो,
इसी तरह फरमाया कि वो बंदा जो कस्में उठाने वाला हो। इसलिए मौजूद सामीन इन तमाम गुनाहों से बाज रहा करें। अल्लाह रब्बे कायनात को ये गुनाह इंतहाई नागवार गुजरते हैं। अपनी किताब के अंदर ऐसे बंदू का तज़किरा फरमाया और अपने पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर तरगीब दे दी कि ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के पीछे ना चले, ऐसे लोगों की बात को ना माने और ना सुने। मौजूद सामीन, वो लोग जिनके पास दुनिया के अंदर दौलत है या बेटे हैं, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐसे लोगों को दौलत और बेटों के होते हुए दिल के अंदर जो है वो तकब्बुर आ सकता है, आ जाता है। और जब ऐसे लोगों के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ के बयान किया जाता है तो ऐसे लोग कहते हैं ये कुरान हकीकत नहीं बल्कि पहलू की कहानियां हैं, तुम पहलू की कहानियां सुना सुना कर हमें सुनाते हो। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो दुनिया के अंदर में अल्लाह को भूल बैठने वाले लोग हैं और तकब्बुर और गुरूर करने वाले, चुगलखोरी अबजोई करने वाले, अल्लाह मेरे पाक अपने पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहने वाले दुनिया परस्त लोग, फरमाया कि ऐसे लोगों का जो ठिकाना होगा वो बहुत ही बुरा होगा। फिर फरमाया कि ऐसे लोग ये ख्याल मत करें कि दुनिया के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे या आखिरत के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। उनके लिए सजा भी सुन लीजिए, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, अनकरीब ऐसे लोगों को हम दाग देंगे, नाक पर आग से दागेंगे। इसलिए मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ इशारा फरमा दिया कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग है और ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात का हर कौल, हर बात, हर फैसला हक और सच है। इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर कानून बन कर आया, इसलिए मौजूद सामीन दुनिया के अंदर अल्लाह के कानून की उस पासदारी की जाए। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, दुनिया के लोगों को, मक्का और अरब के लोगों को, अपने नाफरमान लोगों को हमने बार बार आजमाया लेकिन वो मेरी तरफ ना आए। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, यहाँ पर रब्बे कायनात एक वाकया बयान करना चाहते हैं। यहाँ पर वाकया बयान करना चाहते हैं अल्लाह रब्बे कायनात। एक वाकया इस तरह से है, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि 3 भाई थे और वो अक्सर अल्लाह को अपने उस माल से सदका व खैरात दिया करते थे। जब उनकी फसलें होती, फसलों से वो उशर ज़कात निकाल कर मिस्कीनों को दे दिया करते थे और मिस्कीन बड़ी चाहत के साथ उनके पास आते और वो अपना माल और हिस्सा ले जाया करते थे। मौजूद सामीन, वो 3 आदमी, 3 भाई, उनके दिलों के अंदर ख्याल आ गया क्या है ये तहिया करके वो चल पड़े अपने घरों के अंदर से और दरांतियां लेकर फसल काटने की नीयत के साथ जब वहां पहुंचे, अल्लाह रब्बे कायनात को ये अमल इंतहाई नागवार गुजरा और वो काटने वाला अमल और उनका ये नीयत करना अल्लाह रब्बे कायनात को बहुत ही बुरा गुजरा, नागवार गुजरा। अल्लाह रब्बे कायनात की मंशा नहीं थी कि ये लोग ऐसा कर गुजरे। मौजूद सामीन, रात का वक्त था, उधर से हवा का जोरदार झोंका आया और वो फसल तबाह हो गई और वो फसल खत्म हो गई। अल्लाह रब्बे कायनात ने उस पूरे वाक़ये को इस सूरतुल कलम के अंदर बयान फरमाया है। जब वो 3 भाई वहां पहुंचे तो वहां 3 भाई पहुंचकर अपनी फसल का वो हुलिया बिगड़ा हुआ देखकर अपनी उस फसल को ना पहचान सके और तलियां और हाथ मलते हुए और अफसोस करते हुए वापस लौटे और अपने आप को मलामत करते हुए वापस लौटे और उस तहिया जो उनका जो किया हुआ था कि हमने मिस्कीन को उशर ज़कात और सदका नहीं देना है, उस पर तौबा ताइब होकर अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। इसलिए मौजूद सामीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अपने माल से सदका व खैरात करें और अल्लाह का वो हिस्सा ज़रूर निकालें। अल्लाह का वो हिस्सा जब हम निकालेंगे, माल के अंदर बरकत आएगी, माल के अंदर वुसअत आएगी।
मुज़्ज़मीन, अल्लाह का वो हिस्सा, वो मिस्कीनों को दिया जाने वाला वो हिस्सा जब हम खुद रख लेंगे तो एक तो पहला अदाब यह आएगा कि हमारे उस फसल और उस माल के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा अदाब यह है कि हम अपने पेट के लिए आग तैयार कर रहे हैं। मुज़्ज़मीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, बेशक हमने आजमाया इन दुनिया के लोगों को जिस तरह आजमाया था हमने बाग वालों को। इज़ अक़समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब कसम उठा रहे थे वो कि जरूर बजरूर वो काटेंगे उस अपनी फसल को सुबह करते हुए। जब वो तैयार करके उन्होंने ये इरादा किया हुआ था कि सुबह जब हम जाएंगे तो अपनी फसल को काटेंगे। वला यस्तस्नून, और तैयार करते उन्होंने माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह नहीं की, इंशाअल्लाह नहीं की। इंशाअल्लाह हर काम के साथ कहना जरूरी है, लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कही और उन्होंने ये तैयार किया कि हम सुबह को जाएंगे अपनी फसल काटेंगे और ये तैयार करके रात को सोओगे। अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहेंगे जब सोओगे उनकी फसल पर अदाब आ गया, एक तुंद हवा का, एक तेज हवा का, झोंके का। फतवाफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका, बस आ गया उस फसल के ऊपर, उस बाग के ऊपर चौका हवा का तेरे रब की तरफ। वहुम नाहिमून, दरहाल के वो सोने वाले, दरहाल के वो सोने वाले। और उनकी फसल पर, उनके उस बाग पर अल्लाह की तरफ से अदाब आ गया। वो फसल तबाह हो गई, वो फसल खत्म हो गई। फअस्बहत कस्सरीम, बस वो बाग खत्म हो गया, बस वो बाग कटी हुई फसल की तरह हो गया। जिस बाग के ऊपर उन्हें बड़ा घमंड था, इतना वो बाग फसल देगा, इतना वो बाग फल देगा, इतना फल देता है, लेकिन अदाब जब आया हवा का तो वो कटी हुई फसल की तरह हो गया। फतनादौ मुस्बिहीन, इधर तीनों भाई जब वो जागे तो उन्होंने आवाज़ें शुरू कर दी, एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया इस हाल में तो सुबह करते हुए, आ जाओ चलते हम फसल की तरफ, दरांतियां ले आओ, हथियार और औजार ले आओ ताकि हम फसल और वो बाग जाकर काट सके। अनिगदू अला हरसिकुम इन कुंतुम स्वारिमीन, ओ सुबह करो तुम अपनी फसल पर अगर हो तुम काटने वाले। अपने भाइयों को कहने वाले, भाइयों सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सादक के वक्त निकलो, सुबह करो ताकि तुम्हारी सुबह फसल पर जाकर उस बाग में हो। फंतलकू वहुम यतखाफतून, बस चल पड़े वो दरहाल के वो आपस में सरगोशियां करते हुए, आपस में वो सरगोशियां करते हुए कि हमने किसी मिस्कीन को खाना नहीं देना, हमने किसी मिस्कीन को फल नहीं देना, हमने किसी मिस्कीन को फसल नहीं देनी, ये सरगोशियां कर रहे थे। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, ये के नहीं दाखिल होगा उनके पास आज के दिन कोई मिस्कीन। अल्लाह रब्बे कायनात ने उनके उस फैसले को, उस तय को खुद फैसला बयान फरमा दिया कि आज कोई मिस्कीन आएगा तो उस मिस्कीन को उशर नहीं देंगे, उस मिस्कीन को ज़कात नहीं देंगे, उस मिस्कीन को सदका नहीं देंगे। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, और सुबह की उन्होंने लालच के ऊपर इस हाल में कुदरत करने रखने वाले, सुबह की लालच दिल के अंदर रखी हुई और के हमने मिस्कीन को उशर ज़कात सदका नहीं देना है, कुदरत रखने वाले। फलम्मा रअऊहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, बस जब देखा उन्होंने अपने उस बाग को, बस जब देखा उन्होंने अपने उस फसल को, कहने लगे वो बेशक हम यकीनन गुमराह हैं। अफसोस करने लगे, ओ
अपनी तलियां मलने लगे और अपने अफसोस करने लगे और कहने लगे कि हम गुमराह हैं, हम अपने अल्लाह को भूल बैठे, हमने अपने अल्लाह के उस फैसले को पसे पुष्ट डाल दिया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम किए हुए हैं। क्या हम भूल गए, किसी और जगह के खड़े हो गए? ये क्या हुलिया बनिया बना हुआ है इस बात का, इस फसल का, इस फसल का, ये इस बात का क्या हुलिया बना हुआ है? ये क्या हो गया है? या हम कहाँ पहुँच आए हैं? यह क्या हमारा बागी है? क्या ये हमारी फसल है? ये क्या वजह है? बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम किए हुए हैं। काला उसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, का उनके दरमियानी उम्र वाले भाई ने, क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हारे लिए कि तुम अपने अल्लाह की हमदो सना क्यों नहीं करते? तुम अपने अल्लाह को भूल बैठे थे। अपने अल्लाह के उस फैसले को भूलने की वजह से अल्लाह ने अदाब भेजकर तुम्हारे बाग को, इस फसल को तबाह कर दिया। फिर जब उनके दरमियाने भाई ने ये बात कही तो सब मुतवज्जे हो गए, मुतवज्जे होकर के कहने लगे, कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहने लगे वो, पाक है रब हमारा, बेशक हम जालिम हैं, हम अपने अल्लाह के नाफरमान हैं, हम खुद ही जालिम हैं, हमने अपना फैसला गलत किया, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। फ़अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून, बस मुतवज्जे हुआ बाद उनके ऊपर बाद के इस हाल में कि मुलामत करने वाला, ये फैसला तूने किया। एक दूसरा कहने लगा ये तूने किया, एक दूसरे पर बात डालने लगे, लगाने लगे, इल्जाम लगाने लगे। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने पूरा वाक़या बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे कायनात ने फिर फरमाया, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, कहने लगे वो, है अल्लाह को तुम्हारे, बेशक हम सरकश हैं। सारे के सारे कहने लगे कि अल्लाह हम तेरे सरकश हैं, नाफरमान हैं। फिर आसा रब्बुना अय्युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, शायद रब हमारा ये कि बदला दे दे वो हमको बेहतरी से, बेशक हम अपने रब की तरफ रुग़बत करने वाले, मुतवज्जे होने वाले। इसलिए मौजूद अमीन उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। गलती को मानने के बाद फिर वो अल्लाह की तरफ तौबा ताइब होकर मुतवज्जे हो गए और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह रब्बे कायनात से फिर कहने लगे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा, और अपने दिल को तसल्लियाँ देने लगे कि अल्लाह इससे बेहतर हो सकता है, हमें बदला दे दे, बेशक हम अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले हैं। मौजूद सामी, ये पूरा वाक़या अल्लाह रब्बे कायनात ने पूरी तफसील और तफसीर के साथ यहाँ बयान कर दिया है। मौजूद सामीन, इस पूरे वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि आज हमारी जो फसलें हैं, आज हमारा कोई माल है, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया हुआ है उससे हिस्सा निकाला करें, वो अल्लाह के रास्ते में ज़रूर सर्फ और खर्च किया करें। मौजूद सामीन, अगर एक सरकारी मुलाजिम आदमी है, वो अपनी सैलरी से सदका और खैरात निकाल कर उन मस्कीनों का भी ख्याल रखा करे, और अगर एक फसल वाला ज़मींदार इंसान है, अपनी फसल से वो हिस्सा निकाला करे। मौजूद सामीन, हर माल के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात ने अपना हिस्सा और हक रखा हुआ है। अल्लाह का वो हिस्सा और हक हम जब दबाएंगे, अल्लाह रब्बे कायनात वो तरह तरह का अदाब, वो तरह तरह की वबाएं, वो तरह तरह के अदाब भेज कर अल्लाह रब्बे कायनात दुनिया के अंदर लोगों को मुतवज्जे कर देंगे। आज ये तरह तरह के ये जानवर हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, ये तरह तरह के परिंदे हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। वजह क्या है कि हमने अल्लाह के हक को दबाना शुरू कर दिया और अल्लाह के हक अदा नहीं करते हैं। मौजूद समीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ पर पूरा वाक़या बयान करने के बाद फरमा दिया है, कज़ालिकल अज़ाबु वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, इसी तरह अज़ाब होगा और यकीनन आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है, काश होते वो जानते हैं। इसी तरह आखिरत का भी अज़ाब होगा। जिस तरह वो बाग और उस फसल की हुज्जा बिगड़ गया,
इससे भी ज्यादा अजाब, यानी वो जमीन तहस नहस हो जाएगी, दरिया फट जड़े जाएंगे, कब्रें फट जाएंगी, आसमान जो है वो फट जाएगा, सूरज गिर जाएगा और इसी तरह सितारे जड़ जाएंगे। मज़सामी ये सारा कुछ होना कि अल्लाह रब्बे कायनात ने आखिरत के अदाब का वो कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दिए। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये तो कुछ अदाब नहीं, फिर फरमाया कि अदाब सबसे ज्यादा जो अदाब बड़ा अदाब होगा वो आखिरत का अदाब है। लौ कानू यालमून, काश होते वो जानते, दुनिया के लोग जानते आखिरत का अदाब कितना सख्त है। अल्लाह रब्बे कायनात ने यह आयत बयान करके पूरी दुनिया को, अपने बंदू को इस की तरगीब दी कि आखिरत का अदाब सख्त है। उस आखिरत के अदाब से बचने के लिए साजो सामान तैयार करो और अपने रब को राजी करो। मज़सामीन इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा जुम्मा मुबारक में आइंदा जो इस सूरतुल कलम की जो तफसीर है आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह रब्बे कायनात से तो अल्लाह मुझे हक सच बोलने की, जो कुछ मैंने बोला अल्लाह रब्बे कायनात मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा बोलना अपने हक में कबूल मंजूर फरमा कर अल्लाह रब्बे कायनात हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए।